दोस्तों, मैं आज आपको समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 कराने जा रहा हूँ। जैसे निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद, सार्वंतर पद D और nवां पद AN है। तो यहाँ आपको सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये दे रखे हैं। इसमें ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है। ये आपको डी का मान दे रखा है 3, डी का मान दे रखा है -3, 2.5 और 0। यहाँ आपको एन दे रखा है, एन बराबर 8, 10, 18 और 105। ए एन बराबर दे रखा है, यहाँ कोई मान नहीं दे रखा है, ये आपको निकालना है। यहाँ 0 दे रखा है, एन बराबर, ये -5 दे रखा है, एन बराबर, ये 3.6 दे रखा है एन बराबर, और यहाँ आपको एन निकालना है। जो आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, इनका मतलब है आपको ये निकालना है। मतलब दूसरे सवाल में आपको डी निकालना है, पहले सवाल में आपको एन निकालना है, और तीसरे सवाल में आपको ए निकालना है, चौथे सवाल में आपको एन निकालना है, और पाँचवें सवाल में आपको एन निकालना है। तो हम देखो इसको कैसे हल करते हैं। पहले इसका हम एक फॉर्मूला बताएंगे। दोस्तों, ये आपका ये फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। मतलब आपका यहाँ n जो Tn होगा वो nवां पद होगा, a जो आपका होगा प्रथम पद होगा, d आपका सार्वंतर पद होगा, और n आपका पदों की संख्या होगी। तो यहाँ से अगर आपको Tn दे रखा है तो बेटा यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं, एन का मान निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे प्रथम पद, सार्वंतर पद और पदों की संख्या, तो जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, जो आपका पहला सवाल है वो 7, 3, 8 और डॉट डॉट। मतलब यहाँ आपका ए दे रखा है, ये आपका डी दे रखा है, ये आपका एन दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, Tn पूछा है। ऐसे आपको सवाल की सारणी दे रखी है, ये सारणी सवाल की, ये आपका पहला सवाल है। तो इसमें देखो ए बराबर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर डी बराबर दे रखा है, एन बराबर दे रखा है। आपको क्या निकालना है, Tn निकालना है। क्या निकालना है, Tn। तो आपका जो फॉर्मूला होता है Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जो nवां पद होता है a प्लस के n माइनस 1 और इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है आपका। क्या होता है, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो a का जो मान है यहाँ कितना है, 7, तो यहाँ रख देंगे 7 प्लस n का जो मान है वो कितना है, 8 माइनस के 2 इंटू डी का जो मान है वो कितना है आपका 3। तो यहाँ से 7 प्लस के 7 इंटू 3, तो 7 प्लस के 21 प्लस के 28, कितना हो जाएगा 28। तो आपका ये Tn बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, Tn बराबर जो आएगा वो आपका 28 आएगा। क्या आएगा, 28। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से अगर दूसरा सवाल देखें तो देखो दूसरे सवाल में आपको a बराबर -18 दे रखा है, आपको d निकालना है, n बराबर 10 दे रखा है, और an आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ऐसे ही देखो दोस्तों तीसरे सवाल में आपको a निकालना है, d बराबर -3 दे रखा है, n बराबर 18 दे रखा है, और an बराबर -5 दे रखा है। ऐसे ही बेटा चौथे में क्या है आपका, a बराबर आपका -18.9, d बराबर 2.5 है, n बराबर आपको निकालना है, और an बराबर आपको 3.6 दे रखा है यहाँ पर। ऐसे ही पाँचवें सवाल में क्या है, जो पाँचवा सवाल हमारा है, ऐसे ही पहला सवाल है, पहले सवाल की तरह पाँचवा सवाल हुआ, क्या हुआ कि 3.5 आपका a बराबर है, d बराबर यहाँ 0 है, और n बराबर 105 है, और आपको क्या निकालना है, an निकालना है। तो यहाँ से मैं तीसरे सवाल को अगर मैं बताता हूँ, तो देखो तीसरे सवाल में आपको a निकालना है,
डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो मैं तीसरे सवाल दोस्तों अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो देखो तीसरे सवाल में आपको ए का मान निकालना है। डी बराबर -3 दे रखा है, एन बराबर 18 दे रखा है और ए एन बराबर दे रखा है -5। मतलब ए एन जो होता है वो आपका टी एन ही होता है। क्या होता है आपका? ए एन जो होता है वो आपका टी एन ही होता है आपका। जैसे अगर मैंने जो ए एन का और जो टी एन का फॉर्मूला होता है ये दोनों एक ही होते हैं, ए प्लस के n-1 और इंटू डी ये होता है। ए एन बराबर ही आपका क्या होता है? टी एन होता है। और टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस के n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से जो आपका ए एन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? -5 बराबर ए आपको यहाँ निकालना है प्लस एन का मान जो दे रखा है वो 18 दे रखा है -1 इंटू जो डी दे रखा है वो -3 दे रखा है। तो -5 बराबर ए प्लस 17 -3। तो -5 ए प्लस 17 का गुणा 3 गुणा 17 दूनी 34, 17 थी 51। तो -51। तो देखो -5 बराबर ए -51। माइनस के इधर जो 51 है ये इधर किस में आ जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे। तो ए बराबर जो होगा आपका क्या होगा? 51 - 5। कितना हो जाएगा? 51 - 5। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर यहाँ से आपका आएगा कितना? अगर 51 में से हम 5 घटा देंगे आपको कितना आएगा? ए बराबर आपका 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46। ये आपका तीसरा होगा। तो और जो भी सवाल हैं वो इसी टाइप से होंगे, पहले के जितने भी जो सवाल हैं वो इसी टाइप से हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जैसे दूसरे का यहाँ पहला जो दे रखा है वो ए पी बराबर दे रखा है 10,7,4 ... का 30वां पद। क्या पूछ रहा है? पहले में जो पूछ रहा है वो 30वां पद पूछ रहा है और दूसरे में जो पूछ रहा है वो आपकी श्रेणी दे रखी -3 -1/2 2 ... 11वां पद। ये दोनों सवाल एक ही फॉर्मूला से हो जाएंगे। जो आपका फॉर्मूला होता है एनवां पद, जो फॉर्मूला होता है एनवां पद होता है ए प्लस के n-1 इंटू डी। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? अगर बात करें तो n बराबर आपका 11 है, ए बराबर मैं यहाँ से निकाल लूँगा और डी बराबर यहाँ से निकाल लूँगा। तो टी एन या बराबर ए एन जो होता है उसमें से आपको 11वां पद निकालना है। ये दूसरे का पहला और दूसरा ये दोनों एक ही टाइप से होंगे। तो हम बात करते हैं दूसरे वाले सवाल की। तो देखो दोस्तों अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। जो दूसरे का जो दूसरा सवाल है आपका वो दे रखा है -3 -1/2 2 और उसमें पूछा है आपका 11वां पद। क्या पूछा है? आपको 11वां पद निकालना है, जो क्या होता है या तो ए एन निकाल लो या टी एन निकाल लो। तो यहाँ से जो आपका ए जो दे रखा है वो दे रखा है प्रथम पद। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको जो पीछे वाली वीडियो में आपकी समांतर श्रेणी की जो बेसिक कंसेप्ट बताया था उसमें आपको दे रखा है कि ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए का जो प्रथम पद, जो श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको हम ए मानते हैं। और बात करते हैं हम डी की, तो डी क्या होता है? आपको दूसरे पद में से, मतलब A2 होता है आपका दूसरा पद, और आपको दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। तो दूसरा जो पद होगा यहाँ -1/2 होगा और पहला जो पद होगा वो माइनस यहाँ से और -3। तो कितना हो जाएगा? -1/2 और +3। इसके नीचे भिन्न बना लेंगे। तो आपका जो एलसीएम आएगा यहाँ कितना आएगा? 2। तो -1 चूँकि 2 का भाग जब 2 में दूंगा तो 2 एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर और जो प्लस के कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से जो आपका डी आएगा वो कितना आएगा? 5/2। डी बराबर कितना आएगा? 5/2। अब यहाँ से हम आगे करते हैं। तो आपका फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस के n-1 इंटू डी। तो मुझे क्या निकालना है? T11 निकालना है, या A11 या T11। तो यहाँ से अगर ए की बात करूँ तो ए आपका -3 था, प्लस एन का मान 11 था, -1 और डी का मान कितना है? 5/2।
तो -3 + 10 गुणा 5/2। तो 2 से इसको काट दूँगा 5 बार, तो आपका जो आंसर आएगा -3 + 5 गुणा 5, तो हो जाएगा कितना -3 + 25। तो जब -3 + 25 में -3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 22। तो आपका जो TR आएगा वो आपका कितना आएगा 22 आएगा। तो यहाँ का आपका क्या हुआ, ये आंसर हो गया। और पहला सवाल भी इसी टाइप से हो जाएगा। अब इससे हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, तीसरे के जितने भी सवाल हैं उनमें एक ही टाइप लगेगा। जैसे उसने क्या रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, जो रिक्त खाने, जैसे पहले में क्या दे रखा है 2 कॉमा, फिर यहाँ बॉक्स है, फिर कॉमा 26, फिर दूसरे में क्या दे रखा है बॉक्स, फिर दे रखा है 13 बॉक्स, फिर उसके बाद दे रखा है 3। फिर ऐसे ही दोस्तों तीसरा जो सवाल है उसमें दे रखा है 5 कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा 9 सही 1/2। ऐसे ही चौथे में जो दे रखा है 4 कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा 6। ऐसे ही पाँचवें में दे रखा है बॉक्स कॉमा 38 कॉमा बॉक्स कॉमा -22। ये हमारे सभी सवाल एक ही टाइप से होंगे। तो इनमें से एक सवाल देख लो, कोई सा भी एक, अगर हम बात करते हैं कोई सा भी एक देख लो, सभी का जो टाइप है वो एक ही टाइप है। इसमें हमें ये श्रेणी ज्ञात करनी है। यहाँ से ये वाली जो श्रेणी है ना वो ज्ञात करनी है। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोस्तों, सबसे पहले हम श्रेणी जो बताते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि श्रेणी कैसे बनती है। श्रेणी बनती है a + d, a + 2d, a + 3d। अब यहाँ जो दे रखा है आपको प्रथम पद दे रखा है, इसको हम क्या मानेंगे श्रेणी का जो चौथे सवाल में अगर मानते हैं तो श्रेणी का प्रथम पद है ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, ये आपका पाँचवा पद है, ये आपका कौन सा है छठवां पद। तो उसको छठवां पद मान के हम यहाँ से a और d निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, a और d। ये यहाँ दे रखा है, d यहाँ से निकाल लेंगे। कौन सा पद है ये आपका छठवां पद है। तो इस चौथे सवाल को एक बार अच्छे से समझेंगे और इस सवाल के हिसाब से तीसरे के जितने भी सवाल हैं उनको हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आगे हम करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ अब आपको चौथे का तीसरे का चौथा सवाल समझना है। इसको एक बार समझो अच्छे से। तो देखो, जैसे अगर ये श्रेणी दे रखी है आपको -4 बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा 6, तो इस श्रेणी को हमें निकालना है। अगर इस श्रेणी को हम निकालेंगे तो देखो, अगर मैं मानूँ तो देखो आपका ये कितना हो जाएगा A1, यहाँ जो हो जाएगा आपका बॉक्स A2, ये हो जाएगा बेटा आपका A3, ये हो जाएगा आपका A4, ये हो जाएगा आपका A5, ये कितना हो जाएगा आपका A6। ये ऐसे करके आपको तीसरे सवाल में देखो क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है, श्रेणी। तो अगर हम इस श्रेणी की बात करते हैं तो देखो, ये A1 बराबर आपको 4 दे रखा है, A2 बराबर बॉक्स दे रखा है, A3 बराबर दे रखा है 4, और A4 बराबर बॉक्स दे रखा है, A5 बराबर बॉक्स दे रखा है, A6 बराबर दे रखा है आपको 6। तो यहाँ से अगर हम इस श्रेणी की बात करते हैं तो आपको जो A बराबर दे रखा है वो कितना दे रखा है -4। कितना दे रखा है A बराबर -4। अगर हम बात करते हैं A6 बराबर है, जो A6 आपका वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। A6 कितना दे रखा है आपको, A6 जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अगर हम यहाँ से आगे बात करते हैं तो देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर मैं इसको मानता हूँ तो क्या मान सकता हूँ। देखो, A6 बराबर दे रखा है तो AN जो आपका एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A + के n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से हम बात करें तो आपका जो A6 है तो यहाँ AN तो क्या है 6 बराबर A कितना दे रखा है बेटा आपको -4, तो -4 + के n कितना दे रखा है 6 -1 गुणा d। यहाँ आपको नहीं दे रखा, क्योंकि d जो निकलता है वो कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं। जब क्या निकालते हैं हम d निकालते हैं, तो d यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, हमको A6 दे रखा है कितना 6, A दे रखा है -4।
तो यहाँ से इसको आगे करेंगे तो देखो ये आपका 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के 4, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस के 5D। ठीक है, तो इसको मैं ले जाऊँगा -4 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो 6 प्लस के 4 हो जाएगा जी बराबर के 5D। तो यहाँ से आपका जो क्या हो जाएगा 10 बराबर आपका 5D हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं D निकालता हूँ तो बेटा 10/5, तो इस 5 को मैं 2 से कितनी बार काट दूँगा 2 बार। तो यहाँ जो D बराबर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 बार। कितना आएगा D बराबर 2। A बराबर आपको कितना दे रखा है -4। कितना बराबर देखा A बराबर -4। तो यहाँ से अब जितनी भी जो श्रेणी है इसमें क्या कर देंगे हम इस श्रेणी को निकाल लेंगे। तो देखो जो श्रेणी हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, श्रेणी बनाने का नियम होता है देखो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। ऐसे हम क्या श्रेणी बनाते हैं, ये क्या आपकी श्रेणी बनाते हैं। अगर आपको a दे रखा है, क्या दे रखा है a और D, ये दोनों मान दे रखे हैं। A का मान भी दे रखा है आपको, D का मान भी दे रखा है। अगर A का मान और D का मान दे रखा है तो यहाँ से आप श्रेणी बना सकते हैं, कोई सी भी श्रेणी बना सकते हैं। अगर आपको A और D का मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक पद आपको दे रखा है तो यहाँ से श्रेणी निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद आपका कितना था 4, प्रथम पद आपका कितना था 4। तो बेटा जो -4 है यहाँ प्रथम पद कॉमा, अब जो दूसरा पद निकलेगा तो क्या होगा उसमें a + d, मतलब प्रथम पद में +2 जो d का जो मान है उसको ऐड कर देंगे। तो देखो आपका जो प्रथम पद वो -4 है और जो d का जो मान है वो कितना है आपका, d का जो मान है वो 2 दे रखा है। कितना दे रखा है d का मान, d का जो मान है वो कितना दे रखा है दोस्तों 2 दे रखा है। तो -4 में जब हम क्या करेंगे +2 को जोड़ेंगे तो -2। अब दूसरा पद निकालेंगे a + 2d। तो हर एक में देखो जितने भी पद बन रहे हैं जैसे यहाँ a, फिर a + d, a + d, तो सब में आपका क्या है d जुड़ा हुआ है, सब में d जुड़ा है। देखो यहाँ a है, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, सब में क्या जुड़ा है आपका d यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे सब में आपको d जोड़ना है। तो मैंने इस प्रथम पद में d जुड़ा तो आपका दूसरा पद -2 हो गया। इस दूसरे पद में d जोड़ूंगा तो आपका तीसरा जो पद हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब इस पद में 2 जोड़ूंगा तो आपका 2 हो जाएगा, इस पद में 2 जोड़ूंगा तो आपका 4 हो जाएगा, इस पद में 2 जोड़ूंगा तो आपको कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी श्रेणी बन गई कौन सी -4, -2, 0, 2, 4 और 6। यही तो श्रेणी थी। सबसे पहले हमारा कितना था 6 और सबसे पहले कितना था हमारा -4। तो आपको जो निकालने थे एक तो ये वाला निकालना था -2, आपको एक 0 निकालना था, आपको एक 2 निकालना था, आपको एक 4 निकालना था। तो यहाँ से जो आपकी श्रेणी जो निकालनी ये हो गई आपकी श्रेणी। तो आपके जो जितने भी सवाल हैं वो उसी टाइप से होंगे, दूसरे का तीसरे के जो जितने भी आपके सवाल हैं वो इसी टाइप से होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम और बात करते हैं आगे। अब दोस्तों मैं तीसरे का पहला सवाल बताता हूँ। तीसरे का कौन सा सवाल बताता हूँ, पहला सवाल। तो जो तीसरे का जो पहला सवाल होगा, तीसरे का जो पहला सवाल होगा आपका वो कैसे होगा, जैसे यहाँ दे रखिए a फिर कॉमा बॉक्स फिर कॉमा आपके 26। तो आपका जो कौन सा पद है ये आपका A1 है, कॉमा ये आपका A2 है, यहाँ कॉमा कौन सा आपका A3 है। ये 3 पद दे रखे हैं इस श्रेणी में। तो इस श्रेणी में जो 3 पद दे रखे हैं आपको इसमें से दूसरा पद निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से देखो A आपको दे रखा है, D आपको नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ से D निकाल लेंगे तो यहाँ से आपका दूसरा पद आ जाएगा। तो देखो आपको जो A3 दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 26। कितना दे रखा है A3 आपको, A3 जो दे रखा है आपको 26 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं आगे बात कर रहा हूँ तो बेटा an का जो आपका फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, an बराबर a प्लस के n-1 और इंटू d। तो an या a3 बराबर आपको 26 दे रखा है और n बराबर भी स्क्वायर मतलब 26 है। तो 26 तो n यहाँ जो मान होता है वो n का मान होता है। जैसे यहाँ an है, यहाँ a3 है, तो यहाँ जो मान होता है वो n का मान होता है। तो क्या करेंगे, a का मान कितना दे रखा है बेटा, a का जो मान दे रखा है ये जो श्रेणी है ना 2, यहाँ 2 प्लस के n का मान कितना दे रखा है 3 माइनस के 1 इंटू d। तो 26 प्लस के 2
और 2D। अब यहाँ से आगे करते हैं तो ये 2 इधर जाएगा, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो ये 26, देखो 26 माइनस के 2 बराबर D। अब यहाँ से ये हो जाएगा 24 और 2D। अब यहाँ से अगर मैं D निकालता हूँ तो 24/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से आपका D निकल आया। जब यहाँ D आपका 12 है, आपका A आपको कितना दे रखा है, यहाँ A बराबर 2 दे रखा है। आपको क्या है, जब हमारी CD बनती थी क्या होता था CD में, तो A प्लस D, तो इस A में आपको D का मान जोड़ना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। तो आपका यही आंसर हो जाएगा जो 14, कितना आंसर हो जाएगा 14। इससे आगे सवाल हम अगली वीडियो में बनाएंगे। इसको अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 70 17 04 65 39। मेरा नाम है सुनील कुमार। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, और इससे मैं और भी इसकी आगे वीडियो बनाऊँगा, इससे अच्छी बनाऊँगा।